प्रभु का बढ़ाना है। गर्मी ज़्यादा है। प्रभु ने चाहा तो मीटिंग के तुरंत बाद मैं कूलर का थोड़ा करता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा हमें। पहले कर लेना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया। मेरी तबीयत पिछले 2 दिन से थोड़ी सी ठीक नहीं है, लू लग गई थी। तो आप मेरे लिए प्रार्थना भी करें कि जब मैं प्रभु के वचन को आपके सामने लेकर खड़ा हूँ तो प्रभु आवश्यक अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम कलीसिया के विषय में अध्ययन करते आए हैं और उसी अध्ययन को जारी रखते हुए हम आगे हम कुछ बातों को और देखेंगे। हमने पिछले दिनों में इस बात को देखा कि कलीसिया के जो अगुए हैं उनके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हमने देखा था कि कलीसिया में प्रभु ने प्राचीनों को अगुवाई करने के लिए रखा है, और उसके साथ साथ हमने इस बात को भी देखा कि एक द्वितीय क्रम के रूप में या फिर एक उभरते हुए नेतृत्व के रूप में प्राचीनों के साथ मिलकर उनकी सहायता करने के लिए और कलीसिया के कुछ जो ऐसे कार्य हैं जो आत्मिक नेतृत्व से जुड़े नहीं हैं, उन कार्यों में मदद करने के लिए परमेश्वर ने विशेषकर कलीसिया में डीकन्स को भी नियुक्त किया है। आज हम कलीसिया को दिए गए एक और वरदान के बारे में हम सीखेंगे, जिसको हम परमेश्वर के वचन में सुसमाचारक के रूप में जानते हैं, या जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं इवेंजलिस्ट। अब अधिकांश कलीसियाओं में, असेंबलीज़ में जो है, जब इवेंजलिस्ट बोलते हैं तो जितने भी प्रभु की सेवा करने वाले, पूर्णकालीन सेवा करने वाले जो प्रभु के सेवक हैं, उनको यूजुअली जो है इवेंजलिस्ट के रूप में पुकारा जाता है। परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या वरदान है। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट सिखाता है कि परमेश्वर का वचन हर विश्वासी से ये अपेक्षा करता है कि वह सुसमाचार सुनाए, दूसरों को सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार सुनाने का काम जो है सिर्फ कुछ लोगों को नहीं दिया गया है, परंतु हर विश्वासी को दिया गया है। हर विश्वासी से ये अपेक्षित है कि वो सुसमाचार सुनाए। कैसे जान सकते हैं? हम प्रेरितों के काम में ही देख लें, जहाँ पर हम प्रारंभिक कलीसिया को देखते हैं तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सुसमाचार के कार्य में साधारण विश्वासी भी जो है वो बहुत ही सक्रिय रूप से शामिल थे और वे प्रभु के सुसमाचार को सुनाते थे। सुसमाचार सुनाने के कारण और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण उनमें से कई लोगों को सताया गया और उसके कारण उनको अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा, तितर बितर हो गए। और हम प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, कि जहाँ कहीं भी वे गए वहाँ पर सुसमाचार सुनाते हुए फिरे करके लिखा है ना। तो सुसमाचार सुनाते हुए हम विश्वासियों को देखते हैं प्रेरितों के काम में। परंतु सुसमाचारक का एक वरदान है, या इवेंजलिस्ट का एक वरदान है जो परमेश्वर कलीसिया को देते हैं, जो कि हम परमेश्वर के वचन के कुछ भागों के आधार पर हम इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इफिसियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और उसके 11वें पद को पहले पढ़ेंगे। इफिसियों 4:11। जी, यहाँ पर हम पढ़ते हैं उसने अर्थात किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? कुछ को प्रेरित नियुक्त किया है, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया है, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। और हमने पहले भी अपने देखा था कि इसमें जो भविष्यद्वक्ता हैं और प्रेरित हैं, ये कलीसिया के फाउंडेशनल गिफ्ट्स हैं, है ना, या फिर ये नींव हैं। इनके द्वारा बनाई गई नींव के ऊपर कलीसिया का निर्माण किया गया है। नींव को बार बार नहीं डाला जाता, अर्थात इसलिए ये जो वरदान है वो कलीसिया के नींव के लिए उपयोग किए गए। उसके बाद के जो वरदान है, अर्थात सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले, उपदेशक, ये हैं जो कलीसिया में निरंतर आगे भी प्रभु इन वरदानों को देते हैं। और उसमें से एक है सुसमाचार सुनाने वाले, है ना, सुसमाचारक, इस तरह से कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं
इवेंजलिस्ट। अब इनको कौन नियुक्त करता है? इस पद के अनुसार प्रभु यीशु मसीह नियुक्त करते हैं, है ना। प्रभु अपनी कलीसिया बना रहे हैं। प्रभु ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। तो कौन नियुक्त करता है? प्रभु नियुक्त करते हैं, ठीक है। अब इनके जो कार्य हैं या फिर ये जितने भी वरदान दिए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है? आगे जाकर हम 12वें पद में पढ़ते हैं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो इवेंजलिस्ट का या सुसमाचार का जो वरदान है वो भी क्यों दिया गया है कलीसिया को? ताकि क्या हो? पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो मसीह की देह की उन्नति के लिए क्या ज़रूरी है? सुसमाचार सुनाना तो सबसे प्राथमिक काम है। तो उस कार्य के लिए परमेश्वर ने कुछ लोगों को एक विशेष वरदान दिया है। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। सबको सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने कहा है, परंतु कुछ लोगों को परमेश्वर ने एक विशेष वरदान दिया है। ये एक विशेष वरदान है करके कैसे जान सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कुछ लोगों को इस कार्य के लिए नियुक्त किया है, और इसलिए कि परमेश्वर ने उन्हें वरदान दिया है। अब देखिए इस बात को, कोई भी आत्मिक वरदान जो होता है ना, परमेश्वर के द्वारा जो वरदान दिया जाता है, वो उस व्यक्ति को उस विशेष कार्य को करने के लिए विशेष एक अनुग्रह प्रदान करता है। इसी तरह से जो सुसमाचारक हैं या जो इवेंजलिस्ट है, जिसको परमेश्वर ने वो वरदान दिया है, वो जब सुसमाचार सुनाता है, उसको परमेश्वर सुसमाचार सुनाने के लिए विशेष अनुग्रह देता है। वो जब सुसमाचार सुनाता है तो लोग उसके द्वारा प्रभु को ग्रहण करते हैं। आगे जाकर हम जब कुछ उदाहरणों को देखेंगे तो आपको ये और स्पष्ट रूप से समझ में आएगा, ठीक है। अब इनका कार्य जो है ये बहुत ही कठिन एक कार्य है। हम 2 तीमुथियुस उसके 4 अध्याय के 5वें पद को जब हम पढ़ें तो हमें एक थोड़ा सा अंदाज़ा मिलता है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय। जी, अब यहाँ पर 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस कह रहा है, किससे कह रहा है? किससे कह रहा है? तीमुथियुस से कह रहा है। तीमुथियुस को प्रभु ने उस कलीसिया में सेवा करने वाले एक व्यक्ति के रूप में रखा है, और प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को विश्वास में आगे बढ़ाता है। विश्वास में वो आगे बढ़कर प्रभु के लिए काम आता है, और उसको पत्र लिख रहा है प्रेरित पौलुस। और क्या कह रहा है? तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का कार्य कर और अपनी सेवा को पूरी कर। अंग्रेजी में लिखा है डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट, है ना। तो परमेश्वर प्रभु ने तीमुथियुस को एक विशेष ये वरदान दिया था। पौलुस ने इस बात को समझा था, तो पौलुस कह रहा है कि तुझे ये जो वरदान दिया गया है उसको पूरा कर, उस सेवा को तू पूरी कर, और दुख उठाते हुए ये काम करने की, ये काम अपने आप में एक दुख उठाते हुए करने का एक काम है। इस बात को हम यहाँ से समझ सकते हैं। हम आगे जाकर जब प्रेरितों के काम की पुस्तक में आते हैं तो वहाँ पर हम कुछ भागों को निकालेंगे जिससे समझ सकें थोड़ा सा और हमें स्पष्टता मिले। प्रेरितों के काम उसके 21वें अध्याय में आ जाइए। प्रेरितों के काम 21वां अध्याय 21 और उसके 8वें पद को हम पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आए और प्लूटुस सुसमाचारक प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। हाँ, काफ़ी है। यहाँ पर हम पहले पढ़ते हैं, जो दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था। अब ये सात कौन है? याद है आपको? इनके बारे में पहले कहाँ पढ़ते हैं हम? इससे पहले बहनों में से कोई बताएंगे? हमने देखा था कि प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में यरूशलेम में की कलीसिया में एक समस्या आई थी, है ना। तो भोजन का जो वितरण था उसमें कुछ समस्या आ रही थी, तो उन्होंने 7 भाइयों को उन्होंने चुना, है ना। उसमें से एक व्यक्ति है ये फिलिप्पुस। अब उसको किस तरह से पुकारा जा रहा है? यहाँ पर सुसमाचार प्रचारक के रूप में पुकारा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आती है कि इस व्यक्ति ने अपनी सेवा को किस तरह से आरंभ किया था। एक डीकन के रूप में
सेवा का आरंभ किया, परंतु परमेश्वर के द्वारा दिए गए अपने वरदान का भी उसने विश्वास योग्यता के साथ उपयोग किया। और हम देखते हैं उसने अपने घर को प्रभु के कार्य के लिए, सेवा के लिए खोला, क्योंकि वहाँ पर ये लोग जाते हैं और यात्रा करके लोग पहुँच रहे हैं, प्रभु के लोग और प्रभु के सेवक आ रहे हैं, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जाकर रुकते हैं, उसके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कुछ लोगों को संबोधित कर रहा है कि वे सुसमाचार प्रचारक हैं या फिर इवेंजलिस्ट हैं। इसका मतलब ही यह है कि इस व्यक्ति को परमेश्वर ने विशेष अनुग्रह दिया है सुसमाचार सुनाने के लिए। अब देखिए, जब फिलिप्पुस डीकन था, ध्यान से सुनिए इस बात को, फिलिप्पुस जब डीकन था तो क्या कर रहा था? वो भोजन के वितरण के उस जिम्मेदारी को बाकी 6 भाइयों के साथ मिलकर कर रहा था। परंतु परमेश्वर ने उसे सुसमाचार सुनाने का वरदान दिया है करके बाद में समझ में आया, ये बाद में इस बात को की स्पष्टता आई, लोगों को भी समझ में आया, और वो जिस तरह से सुसमाचार सुना रहा था उसके द्वारा जब लोग प्रभु में आ रहे थे, इससे समझ में आता है कि उससे परमेश्वर ने एक इवेंजलिस्ट का एक वरदान भी दिया था। हम अब 8वें अध्याय में आ जाएं, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में, उसके 5 और 6 को पढ़ें। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख कर एक चित्त होकर मन लगाया। हाँ, 7 भी पढ़ लीजिए। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। जी, अब उसके 12वें पद को भी पढ़ लेंगे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की तो परमेश्वर के राज और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या उसके बपतिस्मा लेने लगे। अब यहाँ पर देखिए, फिलिप्पुस के सेवकाई के द्वारा क्या कुछ हो रहा है, इस बात के बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इसके तुरंत पहले जो 4था पद है, ध्यान से पढ़िए तब आपको समझ में आएगा। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। ठीक है, तितर बितर क्यों हुए? सताव के कारण, कलीसिया के ऊपर सताव आ गया, और उसमें प्रमुख व्यक्ति कौन था? शाऊल था, जो आगे जाकर पौलुस बना। शाऊल जो है कलीसिया को उजाड़ रहा था करके लिखा है। ऐसे समय में कलीसिया जब सताव में से होकर गुजर रही है, विश्वासी सब इधर उधर हो गए, सब फैल गए, मतलब उनको भागना पड़ा। लेकिन जहाँ जहाँ जा रहे थे वो क्या कर रहे थे? सुसमाचार सुना रहे थे, और फिलिप्पुस भी सुना रहा था। फिलिप्पुस क्या करता है? सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास किया। एक व्यक्ति को परमेश्वर ने सुसमाचारक का वरदान दिया है कि नहीं, ये कैसे पहचाना जा सकता है? उसकी सेवा के परिणाम के द्वारा पहचाना जा सकता है। एक व्यक्ति को जिसे परमेश्वर ने इवेंजलिस्ट होने का, आप इसे जिस तरह से यूजुअली समझा जाता उस तरह से मत समझिए, एक वरदान के रूप में जिसे परमेश्वर ने सुसमाचारक का वरदान दिया है, उसकी सेवकाई से आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने उसको ये विशेष वरदान दिया है। वो सुसमाचार सुना पाएगा, जब सुनाएगा तो उसके द्वारा लोगों के जीवन में बड़ा कार्य होकर वे प्रभु के पास आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो सुसमाचार सुना रहा है, सामरिया में जाकर सुसमाचार सुना रहा है। 12वें पद में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, मतलब फिलिप्पुस जो सुसमाचार सुना रहा था उसका विश्वास किया। परमेश्वर के राज यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोगों ने सुसमाचार पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया करके हम पढ़ते हैं। अब देखिए 26 से 40 के पद को हम यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि फिलिप्पुस को एक स्वर्गदूत कहता है, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वो उठकर चल दिया। देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। अब क्या इस कहानी को हम जानते हैं, इसलिए मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। फिलिप्पुस जो है उससे परमेश्वर का वचन उसके पास पहुँचता है कि तू जा, उस रास्ते की ओर जा जो गाजा की ओर जाता है, तो वो चला जाता है। अब ऐसा क्यों कर रहा है वो?
एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का, दरवाजा जरा खोल दीजिए, आइए अभिषेक। एक व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का वरदान दिया है या सुसमाचारक होने का वरदान दिया है, वो व्यक्ति परमेश्वर के अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए बहुत संवेदनशील रहेगा कि जहां भी सुसमाचार सुनाने के लिए अवसर मिलेगा वो क्या रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा और परमेश्वर की अगुवाई के लिए वो हमेशा संवेदनशील रहेगा। अब ये जैसे ही उससे कहा कि तू जा उस रास्ते पर, वो चल दिया। आपको याद है एक बार पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू फलाने घर में जा, वो जा वहाँ पर जाता है, वहाँ पर जाकर सुसमाचार सुनाता है। तो ये भी जाता है, उठकर जाता है और क्या हो रहा है, वहाँ पर एक व्यक्ति रथ पर बैठा हुआ था, बड़ा ऊंचे पद का एक व्यक्ति है और वो इथियोपिया का है, मतलब कुश देश का है और मंत्री और खजांची है और वो परमेश्वर यहोवा का, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की आराधना करने के लिए यरूशलेम में आया हुआ था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो आराधना करने के बाद लौट कर जा रहा है और जाते समय वो अपने रथ में बैठकर यशायाह की पुस्तक को पढ़ रहा था। ठीक है, यशायाह की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आगे 29वें पद में लिखा, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। और जैसे वो सुनता है पवित्र आत्मा की आवाज़ को, वो क्या करता है, उसकी ओर दौड़ता है, उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुनता है। फिर उससे पूछता, तू जो पढ़ रहा है उसे समझता है क्या? कहता कि मुझे कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझाऊंगा। और उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं, उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था वो वहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर हम 35वें पद में पढ़ते, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिए। जब उसको पवित्र आत्मा कह रहा है फलाने जगह जा, तो वो जाता है। वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, परंतु पवित्र आत्मा के अगुवाई से वो जा रहा है और पवित्र आत्मा उससे कह रहा है कि इस व्यक्ति से सुसमाचार सुना, तो वो सुसमाचार सुनाता है। और सुसमाचार सुनाने के लिए जो टेक्स्ट है या फिर जो उसके लिए जो मटेरियल है वो क्या है, बताएंगे यहाँ पर जो पढ़ा हमने 35वें पद में, पवित्र शास्त्र, वचन के आधार पर। देखिए, सुसमाचार जो है मनुष्य के बुद्धि की और ज्ञान की बातें नहीं है। सुसमाचार परमेश्वर का वचन है। जब तक परमेश्वर के वचन को खोल कर नहीं बताया जाए सुसमाचार, तब तक सुसमाचार बताने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। हमारे सुसमाचार प्रचार का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, बाइबल होना चाहिए, परमेश्वर का वचन होना चाहिए, बाइबल। तो पवित्र शास्त्र खोलकर वो सुसमाचार सुनाता है। तो हम फिलिप्पुस के जीवन को यदि हम देखें तो हम देख सकते हैं कि वो एक डीकन के रूप में, आप आपके जो नोट्स हैं इसको ध्यान से देखिए, डीकन के रूप में एक सेवा करने वाले, भोजन वितरण करने वाले एक व्यक्ति के रूप में भी अपने वरदान का उपयोग विश्वास योग्यता के साथ वो किया। उस कार्य को करता रहा, सुसमाचार भी सुनाता रहा, अपने घर को उसने सेवा के लिए खोला, अपने स्थान से बाहर जाकर भी सुसमाचार सुनाने लगा। कहाँ? सामरिया में गया, है ना, सामरिया में गया, परमेश्वर के राज्य यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने लगा एवं शिष्यता की शिक्षा देने लगा। अब देखिए, सुसमाचार सुनाते समय एक व्यक्ति सिर्फ ये नहीं कहता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और उद्धार पाओ, उसके साथ बहुत सी दूसरी चीज़ें भी हैं। जब एक व्यक्ति सुसमाचार पर विश्वास करता है, समझ में आता कि यह है, तो उसके बाद वो शिष्यता के बारे में बताता है और प्रभु की अगुवाई के लिए उसने हमेशा अपने आप को तैयार रखा, नए एवं दुर्गम स्थान पर जाने के लिए तैयार हो गया, एक अजनबी के साथ बात करने लगा और उसे सुसमाचार सुनाने लगा। पवित्र शास्त्र के आधार पर सुसमाचार सुनाया, विश्वास करने वाले उस खोजे के आग्रह पर और उसके प्रभु यीशु मसीह की गवाही के आधार पर क्या किया, उसे बपतिस्मा दिया, पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए स्वयं को सौंप दिया। हम 40वें पद में पढ़ते हैं, फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला, जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। तो इस व्यक्ति को आप, यदि आप ध्यान से देखें इस व्यक्ति के जीवन को, तो आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वो सुसमाचार सुनाने में कितना एक्टिव है, कितना सक्रिय है। तो ये सुसमाचारक या इवेंजलिस्ट का जो वरदान है, ये इसके बारे में हम समझ सकते हैं।
अतः यह वरदान सिर्फ एक मंडली के लिए नहीं है। अब देखिए, परमेश्वर ने अनेक वरदान जो है कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के लिए दिए हैं। जैसा कि हमने देखा, प्राचीन हैं और जो डीकन्स हैं या फिर जो सेवक हैं, ये उस स्थानीय कलीसिया के लिए नहीं। एक कलीसिया का जो प्राचीन वाले दूसरे कलीसियाओं के लिए प्राचीन नहीं है, वो सिर्फ उस कलीसिया के लिए प्राचीन है। परंतु जहाँ तक इवेंजलिस्ट की बात है, सुसमाचार सुनाने वाले की बात है, वो एक ऐसा वरदान है जो सिर्फ एक कलीसिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि वो कलीसिया के लिए है। इसलिए वो अपने स्थान पर भी सुसमाचार सुनाता है, दूसरे स्थानों पर भी जाकर सुसमाचार सुनाता है। ठीक है, सुसमाचारक और चरवाहे एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिद्वंदी। एक भाग निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थियों 3:6, तो समझ में आएगा। चरवाहे मतलब कौन है? प्राचीन, है ना। चरवाहे मतलब प्राचीन। तो प्राचीन और सुसमाचार एक दूसरे के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, है ना, उनका कोई कंपटीशन नहीं। वो क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या पूरक हैं। एक दूसरे की सेवा को समर्थन करके, सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं। 1 कुरिन्थियों 3:6 पढ़िए। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, और परमेश्वर ने बढ़ाया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने क्या किया? सींचा, परंतु प्रभु ने बढ़ाया। तो सुसमाचार सुनाने वाला प्राथमिक रूप से सुसमाचार सुनाता है, शिष्यता में बढ़ाता भी है। परंतु जो विशेषकर जो प्राचीन है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि कलीसिया में लोगों को क्या करें? शिष्यता में आगे बढ़ाएं, उनको सिखाएं, उनको सींचें। तो पौलुस जिस तरह से अपने बारे में और अपुल्लोस के बारे में बता रहा है, उससे ये समझ में आता है कि पौलुस ने सुसमाचार सुनाया और अपुल्लोस ने क्या किया? जिन लोगों को सुसमाचार सुनाकर वो प्रभु में आए थे, उनको प्रभु में बढ़ा, उनको और सींचा, और प्रभु ने अंततः उन लोगों को बढ़ाया। इस तरह से समझ में आता है। अब यदि हम अपुल्लोस के जीवन को देखें, स्तिफनुस के जीवन को देखें और फिलिप्पुस के जीवन को देखें, तो हम इन सब के जीवन से एक बात समझ सकते हैं कि इनको परमेश्वर ने एक से अधिक आत्मिक वरदान दिए थे, है ना। फिलिप्पुस के बारे में ही हमने देखा कि वो एक डीकन था, परंतु डीकन की सेवा को करते समय उसने सुसमाचार भी सुनाया, और आगे जाकर समझ में आया कि प्रभु ने उसे एक इवेंजलिस्ट के रूप में ठहराया है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम जब स्तिफनुस के बारे में देखते हैं, स्तिफनुस भी 7 में से एक था। लेकिन क्या हुआ? कुछ समय के बाद हम उसे सुसमाचार सुनाते हुए देखते हैं, और सुसमाचार सुनाने के कारण क्या होता है? उस पर पत्थरवा करके उसको मार डाला जाता है। प्रभु यीशु मसीह के लिए वो जो है शहीद हो जाता है। अब एक भाग निकाल लीजिए, 1 पतरस 5:1। 1 पतरस 5:1। उनमें जो प्राचीन है, मैं उनकी नए प्राचीन और मसीह के युगों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूँ। क्या देखा हमने यहाँ पर? पतरस कह रहा है ना, पतरस क्या कह रहा है? उनमें जो प्राचीन है, तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नए प्राचीन। मैं उनकी नाई प्राचीन। पतरस क्या कह रहा है अपने आप को? अंग्रेजी में लिखा है, आई एम अ फेलो एल्डर, उनके समान प्राचीन। ठीक है, पतरस को आप जानते हैं, पतरस कौन था? प्रेरित था, है ना, सुसमाचार सुनाने वाला था, सुसमाचार भी सुनाता था, परंतु साथ में अपने आप को क्या होकर पुकार रहा है यहाँ पर? एक फेलो एल्डर के रूप में भी कह रहा है, या फिर एक सह प्राचीन के रूप में भी अपने आप को संबोधित कर रहा है। तो एक बात जो स्पष्ट समझ में आती है इन सब भागों से, वो यह है कि एक व्यक्ति को परमेश्वर एक से अधिक वरदान दे सकते हैं। अब क्या होता है, कई बार एक जगह पर एक नई कलीसिया को स्थापित करने के लिए प्रभु एक व्यक्ति का उपयोग करते हैं। वो सुसमाचार सुनाता है, कुछ लोग प्रभु में आते हैं, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके कलीसिया बढ़ती है। तो वो कलीसिया में सुसमाचारक का कार्य भी हो सकता है वो कर रहा हो, और साथ में वो एक प्राचीन के रूप में भी उस कलीसिया में सेवा कर रहा हो, शिक्षा दे रहा हो, परंतु वो दूसरे स्थानों पर भी जाकर सुसमाचार की सेवा करता है। ठीक है, अब हम जो है कलीसिया की या मंडली की विधियों में आएंगे
परमेश्वर ने कलीसिया के लिए जो विधियां ठहराई हैं, या अंग्रेजी में उसको कहते हैं ऑर्डिनेंसेस, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने प्रमुख रूप से 2 प्रमुख आज्ञाएं या विधियां दी हैं। पहला कौन सा है? बपतिस्मा, और दूसरा है प्रभु भोज। ठीक है, पहला है बपतिस्मा और दूसरा है प्रभु भोज। हम दोनों को एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है बपतिस्मा। कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 विधियां ठहराई, उसमें से पहली है, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में कहा, उसके 18 से लेकर 20 तक, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा दो, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें वो मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तो बपतिस्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई एक विधि है, एक आज्ञा है। और प्रभु भोज भी इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज्ञा दी गई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ मिलकर उस अंतिम फसह के समय पर इस विधि को ठहराया और कहा कि मेरे आने तक ये किया करो। दोनों में एक बड़ा अंतर है। वो अंतर यह है कि बपतिस्मा एक विश्वासी सिर्फ एक बार लेता है, परंतु प्रभु भोज निरंतर या फिर नियमित रूप से उसमें से शामिल होता है। अब देखिए बपतिस्मा का अर्थ क्या है। हालांकि ये क्लास हम पहले ले चुके हैं, परंतु फिर भी थोड़ा सा हम इस कलीसिया के शिक्षा को हम जब ले ही रहे हैं तो इन चीज़ों को भी हम जरा जल्दी से देखेंगे। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का अर्थ है डुबा देना, इमर्स कर देना। अंग्रेजी में जो शब्द है वो है इमर्स करना। तो यूहन्ना 3 अध्याय उसके 23वें पद को जरा कोई पढ़ेंगे। बहुत जल था, है ना, बहुत जल था। बहुत जल ज़रूरी है किसके लिए? बपतिस्मा के लिए। अगर बपतिस्मा सिर्फ छिड़क कर अगर देने की ज़रूरत हो तो बहुत जल की ज़रूरत है क्या? एक छोटे से पात्र में पानी लेकर छिड़का जा सकता है, परंतु परमेश्वर के वचन में हम ऐसा कहीं नहीं देखते हैं। परमेश्वर का वचन दिखाता है कि जहाँ कर भी कहीं भी बपतिस्मा दिया गया वहाँ पर डुबाया गया, ऐसा समझ में आता है। अब प्रेरितों के काम 8वें अध्याय में हम जो इस भाग को देख रहे थे उसके 36 और 38 को भी पढ़ लें। या आगे भी पढ़ लीजिए 38वें पद को। ठीक है, यहाँ पर भी स्पष्ट है, जल की जगह पे पहुँचे तो वो पूछता है जल बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? कहता है यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि दोनों पानी में उतरते हैं, है ना। तो बहुत स्पष्ट समझ में आता है। आगे भी बहुत सारे भाग हैं, परंतु हमारे अभी के फ़िलहाल इतना काफ़ी है। परमेश्वर का वचन बपतिस्मा को डुबाने के अर्थ में ही उसका प्रयोग किया गया है। उसका अर्थ ये है कि बैप्टाइजो जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि डुबा देना। ठीक है, अब बपतिस्मा किसे लेना चाहिए? हु शुड बी बैप्टाइज्ड? किसको बपतिस्मा लेना चाहिए? सबसे पहली बात, जिसका नया जन्म हुआ हो। जिसका नया जन्म हुआ हो, या जिसका उद्धार हुआ हो, या जिसके पाप क्षमा हुए हों, जिसने यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करके वचन को ग्रहण किया हो। कुछ भागों को जल्दी निकाल लें। प्रेरितों 2 का 41, 8 का 12, 37 और 18वें अध्याय का 8वां पद। इन सारे रेफरेंसेस को एक एक करके पढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि आप बाइबल को खोल कर पढ़ें। सिर्फ कोई पढ़ रहा है करके आप सुनिए मत, आप खुद भी आप निकाल कर पढ़िए। 2 का 41। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने क्या किया? बपतिस्मा लिया। तो कौन बपतिस्मा ले सकता है? वही जिसने वचन को ग्रहण किया, सुसमाचार पर विश्वास किया। ठीक है, 8 का 12 पढ़िए। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस की प्रतीति की, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। ठीक है,
तो यहाँ पर भी लिखा है कि प्रतीति की, मतलब विश्वास किया। विश्वास करना, सुसमाचार पर विश्वास करने के बाद ही बपतिस्मा लेना है। उस वही व्यक्ति बपतिस्मा ले। 37वें पद को पढ़ें। फिलिपुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र। अब देखिए, फिलिपुस उससे पूछ रहा है कि तू यदि मन से, संपूर्ण मन से विश्वास करता है तो बपतिस्मा ले सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर विश्वास नहीं करता है तो बपतिस्मा नहीं लेगा। तो बपतिस्मा क्यों लेना है, कौन ले सकता है? जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और वो क्या विश्वास करता है? वो कहता अपने मुंह से, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ठीक है, अब 18वें अध्याय का 8वां पद पढ़ें। अब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थियों सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। ठीक है, विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। अब यहाँ पर कुछ लोग जो हैं इसको थोड़ा सा गलत व्याख्या कर लेते हैं कि वहाँ पर घराने उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया करके, तो कहते हैं कि घराने में छोटे बच्चे भी रहे होंगे तो उनका भी बपतिस्मा हो गया होगा। परंतु वहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि घराने समेत विश्वास किया और बपतिस्मा था। तो उस घराने में भी जिन्होंने विश्वास किया उनका बपतिस्मा हुआ, है ना। ऐसा नहीं कि सबका जो है बपतिस्मा हो गया। इसलिए शिशुओं का बपतिस्मा, जो कई कलीसियाएं सिखाती हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर सही नहीं है। परमेश्वर का वचन न तो शिशुओं के बपतिस्मा के बारे में सिखाता है और न ही ये कहता है कि 18 साल की उम्र में बपतिस्मा लेना चाहिए। परमेश्वर का वचन सिर्फ एक ही बपतिस्मा सिखाता, वो क्या है? विश्वासियों का बपतिस्मा। ठीक है, बपतिस्मा उद्धार प्राप्त करने के लिए नहीं लिया जाता है। समझ रहे हैं आप? इस बात को ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है तब उसका उद्धार नहीं होता है, परंतु जिसने उद्धार पाया है वो बपतिस्मा लेता है। इफिसियों 2 का 8 और 9 पढ़ें। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ। उद्धार कैसे होता है? विश्वास से, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार होता है। आगे पढ़ें। और यह तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर का दान है। तो सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से ही एक व्यक्ति का उद्धार होता है। इसमें मनुष्य का कोई काम शामिल नहीं है, तो बपतिस्मा भी इसमें कोई शामिल नहीं है। कई लोग ये सिखाते हैं कि बपतिस्मा जब लोगे तभी तुम्हारा उद्धार पूर्ण होगा। मतलब उद्धार के लिए बपतिस्मा को भी एक कदम के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक चरण के रूप में सिखाते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता। परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है कि जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वही उसका उद्धार हो गया है और वो बपतिस्मा ले। अब क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह टंगे हुए थे, उस समय पर डाकुओं में से एक व्यक्ति ने क्या कहा? हे प्रभु, मुझे स्मरण रखना, जब आप अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे उद्धार का निश्चय दिया, पूर्ण निश्चय दिया। तू मेरे साथ होगा, मतलब उसका उद्धार पूर्ण है। परंतु उसे बपतिस्मा लेने का अवसर मिला क्या? नहीं मिला। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने उद्धार पाए वो बपतिस्मा न लें, ये सोचते हुए कि नहीं मैं डाकू के समान। डाकू को तो अवसर नहीं मिला, उसको वहाँ से उतर कर बपतिस्मा लेने का अवसर नहीं था। परंतु जिसने उद्धार पाया है उसे बपतिस्मा लेकर प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने समर्पण को बताना है, दिखाना है। तो इसलिए एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उससे ये अपेक्षित है, ध्यान से सुनिए, उससे ये अपेक्षित है कि वो यीशु मसीह की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा ले। बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? प्रेरितों 2 का 41 और 42 पढ़ेंगे। तो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। ठीक है, काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारी निष्ठा या प्रभु यीशु मसीह के प्रति हमारे समर्पण का एक कदम है बपतिस्मा। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो क्या करेंगे? उनकी आज्ञा को मानेंगे। और मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी। किसको आज्ञा दी? शिष्यों को आज्ञा दी
कि तुम जाओ, सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सारी बातें मानना सिखाओ। अब देखिए, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो क्या होकर विश्वास करता है, क्या होकर अंगीकार करता है? यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है और अपने प्रभु के रूप में ग्रहण करता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। आप लोग सब हैं इधर? गर्मी के कारण इधर उधर तो नहीं चले गए? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता, क्या कहकर ग्रहण करता? प्रभु आप यीशु मसीह, मैं आपको अपने उद्धारकर्ता और प्रभु होकर अंगीकार करता हूँ। उसका मतलब अब से मेरे जीवन में किसकी इच्छा पूरी होगी? यीशु मसीह की आज्ञा को मैं पूरी करूँगा। तो ये जब वो कह रहा है, उसके बाद उसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी आज्ञाएं दी उसको क्या करना है? पूरा करना है, मानना है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी है कि तुम्हें क्या करना है? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है और उसकी सारी आज्ञाओं को मानना। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया उसको ये करना ही है, उसके लिए और कोई विकल्प नहीं। ये कोई विकल्प नहीं है, ये कोई चॉइस नहीं है। हालांकि ये उद्धार के लिए एक कदम नहीं है, परंतु इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कह सकता कि मुझे इच्छा होगी तो मैं इस आज्ञा को मानूंगा, ऐसा कह सकता कोई? नहीं। क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह की आज्ञा है, ये एक कमांड है। कमांड को हम पूरा करने के लिए बाध्य हैं, है ना? देखिए, मसीह जीवन जो है आज्ञाकारिता का एक लंबा पथ है या फिर एक रास्ता है, और उसका पहला कदम क्या है? बपतिस्मा लेने का पहला कदम। आप जानते हैं पुराने समय में, जब मतलब प्राथमिक जो पहली शताब्दी में जब कलीसिया का आरंभ हुआ, उस समय पर एक व्यक्ति यदि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले रहा है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले रहा है, उसका मतलब क्या मालूम है? उसका मतलब यह है कि उसने सबके सामने गवाही दे दी है कि मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए चल निकला हूँ। और वो अक्सर, ध्यान से सुनिए, अक्सर अधिकांश समय उसके जीवन में सताव लेकर आती थी। उसको कई बार बहुत भयानक सताव में से होकर जाना पड़ता। तो उस समय पर हम देख ही रहे थे कि लोगों को घर बार छोड़कर भागना पड़ा, उनको सताया गया, मार डाला गया कई लोगों को, है ना? तो सुसमाचार पर विश्वास करने वाले लोग जब कहते थे कि बपतिस्मा लेने वाले हैं, तो वो क्या कह रहे हैं? हम अब पीछे नहीं हटेंगे। ये है उसका अर्थ, उसके मायने ये हैं। तो बपतिस्मा जो है हमारी शिष्यता का एक बहुत क्लियर एक प्रकटीकरण है। ये स्पष्ट बताता है कि मैंने सोच लिया है कि मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, वचन में इस आज्ञा का पालन करते हुए हम देख सकते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि उन भागों को आप कभी समय निकाल कर देखें। हमने अभी पढ़ा एक भाग प्रेरितों के काम 2 अध्याय के 41वें पद में, और 8वें अध्याय में हमने कूश देश के उस व्यक्ति को देखा, और 10वें अध्याय में, 16वें अध्याय में, 19वें अध्याय में सब हम अलग अलग लोगों को इस आज्ञा को मानते हुए देख सकते हैं, लोगों को इस आज्ञा का पालन कराते हुए देख सकते हैं। पत्रियों में भी हम इस बात को सिखाते हुए देख सकते हैं। भाग को पढ़ेंगे, रोमियो 6 का पहले 1-2 भागों को पढ़ें। ठीक है, यहाँ पर बपतिस्मा का विवरण उल्लेख यहाँ पर भी है, आगे जाकर इफिसियों की पत्री में भी है, पत्रस की पत्री में भी हम इस बात को देख सकते हैं। किसी भी डॉक्ट्रिन को, ध्यान से सुनिए, किसी भी शिक्षा को या सिद्धांत को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात के बारे में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में सिखाया हो, और पत्रियों में भी उसके विषय में शिक्षा दी गई हो, और कलीसिया को उसका पालन करते हुए हम देखें। तो उस लिहाज से बपतिस्मा को हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए जाते हुए देख सकते हैं, पत्रियों में सिखाए जाते हुए देख सकते हैं, और कलीसियाओं के द्वारा पालन करते हुए हम देख सकते हैं। ये मसीह होने के लिए हमारी एक सार्वजनिक गवाही है। सबके सामने इस बात की गवाही है कि मैं कौन हूँ? अब मसीही हूँ, ईसाई नहीं। कल भाई वीरेंद्र से बात हो रही थी तो वो इस बात को बता रहे थे कि लोग पूछते हैं कि तुम ईसाई बन गए? तो नहीं, मैं ईसाई कम बन गया, मैं तो मसीह बन गया। दोनों में अंतर है ना? अनेक लोग हैं संसार में जो ईसाई हैं, जो नाम के लिए यीशु मसीह का नाम लेते हैं, परंतु जिनका यीशु मसीह के साथ कुछ लेना देना
नहीं है। परंतु एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को अपना उद्धार करता होकर, प्रभु होकर ग्रहण कर लेता है, कहता है कि अब से मेरे स्वामी यीशु मसीह हैं, मैं उनकी इच्छा के अनुसार चलूँगा, तो फिर क्या हो जाता है? वो सबके सामने ये कह रहा है कि मैं कौन हूँ? मसीही हूँ, मैं यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ। अब 6वें अध्याय के, रोमियो 6वें अध्याय के 3 से लेकर 6 को हम जरा जल्दी से पढ़ेंगे। क्या तो नहीं जानते कि हम जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया तो मृत्यु का बपतिस्मा लिया, हाँ, इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, जिससे कि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, हाँ, वैसे ही हम भी नए जीवन के समान चाहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक चित्रण है, एक प्रतीक है। आप जानते हैं बपतिस्मा में क्या होता है? व्यक्ति पानी के अंदर डुबाया जाता है, उसके बाद फिर पानी में से ऊपर उठकर आता है। तो ये एक चित्र है, किसका चित्र है? मृत्यु का, गाड़े जाने का और पुनरुत्थान का चित्र है। और प्रभु यीशु, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जिन्होंने बपतिस्मा में प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो उसी तरह से इस बात का ऐलान कर रहे हैं या घोषणा कर रहे हैं सबके सामने कि मैं भी यीशु मसीह के साथ मारा गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ा गया हूँ, और मैं अब प्रभु यीशु मसीह के साथ नई सृष्टि होकर जी उठा हूँ। ठीक है। इफिसियों 4:5 भी पढ़ें, सॉरी, कुलुसियों 3:3, कुलुसियों 3:3। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और तुम्हारा जीवन जो है मसीह यीशु में छिपा हुआ है। गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित ना रहा, जब मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल इस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है। मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं जीवित न रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है। तो बपतिस्मा जो है एक चित्र है या फिर एक घोषणा है कि मेरे जीवन में ये हो चुका है। कब हुआ? जिस क्षण मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं क्या हो गया? यीशु मसीह के साथ मर गया, गाड़ा गया और फिर से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में, गाड़े जाने के में एक हो गया। मैं यीशु मसीह के साथ एक हो गया, और उसका सार्वजनिक चित्रण या फिर उसका सार्वजनिक एक प्रकटीकरण है जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। फिर पहला पत्रस 3:21 पढ़ें। और उसी पानी के दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के लिए उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होने का अर्थ है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, पतरस कह रहा है कि बपतिस्मा जो है पापों से शुद्ध होने का एक दृष्टांत है। दृष्टांत मतलब क्या है? एक प्रतीक है, बाहरी एक प्रतीक है ना? जो हो चुका है उसी का बाहरी प्रकटीकरण है। शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। अब देखिए, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु होकर ग्रहण करता है, उसके बाद वो क्या कह रहा है? मैं अपनी इच्छा से नहीं चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को मानूंगा। जब आज्ञा को मान लेता है तो वो विवेक कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अगर आज्ञा को मानेगा नहीं, जब तक नहीं मानेगा तब तक विवेक क्या बोलता रहेगा? देख तूने आज्ञा को नहीं माना, देख तूने आज्ञा को नहीं माना है, तू आज्ञाकारी नहीं है। परंतु जब आज्ञा मान लेता तो क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता, विवेक शुद्ध हो जाता है, मैंने प्रभु की आज्ञा को माना है। बपतिस्मा विश्वासियों के झुंड अर्थात स्थानीय कलीसिया के साथ सहभागिता हेतु एक माध्यम है। हमने प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पढ़ा था। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसके बाद उनमें मिल गए। किन में मिल गए? विश्वासियों के झुंड में मिल गए, कलीसिया में या मंडली में मिल गए। इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है तो वो दूसरे विश्वासियों को भी कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? कि मैं इस यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए दृढ़ हो चुका हूँ, मैं अब इसमें से पीछे नहीं हटूंगा। दिस इज अ टेस्टिमनी टू द बिलीवर्स ऑल्सो। सिर्फ अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों को भी वो कुछ कह रहा है। इसलिए
फिर विश्वासी उसे अपनी सहभागिता में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने सार्वजनिक रूप से गवाही देकर प्रभु के आज्ञा को मान लिया है। प्रेरितों 2 के 41-42 में पढ़ते हैं, उनमें मिल गए, प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने एवं प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अतः बपतिस्मा लेने के बाद विश्वासी की बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वह कलीसिया के साथ इस तरह से गहरी नियमित सहभागिता में रहे। क्या पढ़ते हैं वहाँ पर? विश्वासी क्या कर रहे थे? प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे। मतलब दे डिवोटेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। तो बपतिस्मा लेकर एक विश्वासी को इस तरह से अपने आप को सब सहभागिता के लिए सौंप देना है, लौलीन रहना है। इब्रानियों 10वें अध्याय के 25वें पद को भी पढ़ लें। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे किन लोग की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, जो तो और भी अधिक किया। क्या? एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। कई विश्वासियों की ये रीति है करके लिखा है, मतलब कई लोगों की आदत होती है कि वे सहभागिता को या कलीसियाई संगति को बहुत हल्के से लेते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, कैजुअली लेते हैं, बहुत लापरवाही बरतते हैं। यहाँ पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि ऐसा नहीं करना है, बल्कि जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय को निकट आते देखो, वैसा और भी अधिक किया करो। ठीक है, अब 2 और भागों को हम पढ़कर समाप्त करेंगे। प्रेरितों 9वां अध्याय 18 और 20, गलातियों 1 का 18। और परम की उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उस तरह जिस समय यीशु को दूर करके बस पाया। 20वां पद। और वह तुरंत आराधनालय में यीशु का सुसमाचार कहने लगा कि वह बपतिस्मा है। ठीक है, गलातियों 1 का 18। फिर 3 वर्ष के बाद मैं केफर से भेंट करने के लिए यरूशलेम गया और उसके पास 15 दिन तक रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़कर प्रेरितों में से किसी ने न मिला। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस के जीवन को हमें दिखाता है। वो भी क्या कर रहा है? जब प्रभु को ग्रहण करने के बाद वो क्या कर रहा है? सुसमाचार भी सुना रहा है और साथ में विश्वासियों के साथ सहभागिता में, बहुत गहरी सहभागिता में सुसमाचार सुना रहा है, सेवा कर रहा है, लेकिन साथ साथ में अपने सह विश्वासियों के साथ बहुत ही गहरी सहभागिता में जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम यहाँ पर आज के लिए समाप्त करेंगे। प्रभु ने चाहा तो आगे हम जारी रखेंगे, परंतु जितनी बातें हमने देखी हैं ये हम सब के लिए, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उसे और अच्छी तरह से फिर से एक और बार स्मरण करने के लिए, प्रभु के प्रति अपने समर्पण को फिर से रिकमिट करने के लिए कि प्रभु उस दिन मैंने जो निर्णय लिया था उसके मुताबिक मैं अभी आज जी रहा हूँ कि नहीं, जी रही हूँ कि नहीं, है ना। इस बात को फिर से सोचने के लिए एक और अवसर प्रभु ने दिया है। और साथ में जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया है और बपतिस्मा नहीं लिया है, उनके लिए भी परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट सिखाता है कि ये प्रभु की आज्ञा है, कोई विकल्प नहीं है, इसे मानने की आवश्यकता है। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे महान जीवित प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए प्रभु, सहभागिता और आनंद के लिए धन्यवाद।